दुश्मन। इतनी सी बात जानकर जफर का ये हाल। सोचो अगर उसको ये पता चलेगा कि तुम्हारा किसी से माशका था तो फिर क्या होगा? मायरा और आयशा को देखा है आपने कैसे खुश रहती हैं वो। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। उनकी खुशियां तो मैं छीनूंगी। आयशा को तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि वो शामिर की बीवी है, लेकिन वो मायरा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद सुना है एमन से बात करते हुए। ये एमन को बता रही थी कि मायरा की मेडिसिन इन्होंने बदली है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मायरा तो आसानी से मान गई, लेकिन वो सफर टस से मस नहीं हुआ। आपको जरूरत ही नहीं थी माफी मांगने की। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, चाचू घर अलग कर लेते ना, तो ये तो अच्छी बात है। हमारी जान छूट जाती इन लोगों से। ये सब कुछ आयशा की वजह से हुआ है। देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रहने दे अम्मी, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकती। अब वो आपकी बहू है। पहले की बात और थी, अब वो मेरे हाथ में है। देखना मैं क्या खेल खेलती हूँ। मैं बचपन से आपकी यही बातें सुनती हुई आ रही हूँ। आपसे ना तब कुछ हुआ था और ना ही अब कुछ होगा। आपने बहुत अच्छा किया। पापा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा या माफी देने वाली। और सच कहूँ आयशा, तो मुझे इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता। भाभी की माफी, मेरे दुख पर उनका मदावा, सब भूल है। एक बात कहूँ, एक बार इंसान अगर बेभरोसा हो जाए ना, तो लोग उसकी हर बुराई ढूंढ ढूंढ कर उसे मंसूब कर देते। आज तुम्हारी वजह से मैं बेगुनाह साबित हुई। आगे पता नहीं क्या क्या होगा और कब तक यूं ही मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देती रहूंगी। मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन आप एक मौका देते बाबा को प्लीज। पता है तो मुझे सच दिखाया गया ना, वो बहुत परफेक्ट, इसीलिए वो धोखा खा गए। लेकिन ट्रस्ट, बहुत शर्मिंदा। आप प्लीज मेरी खातिर एक मौका दे दें बाबा को। मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उन्हें माफ कर देंगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है आयशा, लेकिन मेरे अंदर ये सब करने की हिम्मत नहीं है। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि पाक बड़ी अम्मी को थोड़ी अक्ल दे। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तुम मेरी हांडी में मदद कर देना। मैं सोच रही हूँ जावेद, क्यों ना आज बेबी की शॉपिंग कर ली जाए। हाँ, क्या ख्याल है? मैंने ना कुछ पैसे बचा के रखे हैं, अब देखो यहाँ काम आ जाएंगे हमारे। हाँ ठीक है, शाम में चलते। सोचो कितना खूबसूरत लम्हा होगा ना वो, जब हमारी गोद में हमारा बच्चा होगा। तो इतना प्यार करूंगी उससे, इतना प्यार करूंगी उसे। हर वक्त उससे बातें करती रहूंगी, हर वक्त उससे खेलती रहूंगी। इतनी बातें करूंगी कि बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं भी बहुत प्यार करूंगा। परवरदिगार ने इतनी मुद्दत के बाद तो हमें खुशी नसीब की है। इंशाल्लाह। अब तुम देखना, हमारा बच्चा ना बहुत प्यारा होगा, बहुत खूबसूरत। इंशाल्लाह। पता है, मैंने सुना है कि छोटे बच्चों को ना नजर लग जाती है। हाँ सही कह रही हूँ मैं। और वो ना नजर से बचाने के लिए मैं, वो क्या होता है, वो काली डोरी उसके हाथ में बांध देंगी, उसे बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी।
रमिया उसे हर नजर हर बला से महफूज करे। आमीन। अच्छा हाँ, अगर लड़की हुई ना उसका नाम मैं रखूंगी, और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम तो भाई तुम ही रखना। मुझे क्या पता लड़कों के नाम। देखो पहली बात तो ये है कि लड़का हो या लड़की हो सब अल्लाह की दे, लेकिन कुछ भी हो नाम तुम ही रखो क्योंकि तुम मां हो। पानी गर्म हो गया, नहा लें आके आप। कहाँ जा रही थी? कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठो यहीं पे आराम से। पानी गर्म करना है ना, मैं कर देती हूँ जाके। क्या हो गया शाइना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आ गया है ना। तुम आराम करो, इतनी भारी बाल्टी उठाओगी क्या? लेटी रहो। ढेर सारी शॉपिंग करूंगी मैं अपने बच्चे के लिए। बड़ी अम्मी, खाना खा लें आप? नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लें, आपने दवाई भी खानी है। फिर बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी वजह से आज मुझे मायरा के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी। याद रखना, ये जिल्लत मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, ना करें मुझे माफ, लेकिन आके खाना खा लें प्लीज। भाड़ में क्या खाना? तुम क्या समझती हो, ये चापलूसी करके तुम मुझे राम कर लोगी? नहीं आयशा, तुमने मेरा मान तोड़ा है। उस मायरा के लिए जिसकी असलियत तुम्हें अगर पता चलेगी ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम क्या समझती हो, शामिर मेरा बेटा है और तुम उसकी बीवी हो, लेकिन शामिर अपनी मां का मान रखेगा। क्या करूं बड़ी अम्मी, चुप रहना मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था मुझे। अरे चुप रहना तो मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा। मुझे तो हैरानगी हो रही मैं इतनी देर तक खामोश कैसे रही, लेकिन नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब मैं बोलूंगी, ढोल पीट पीट के बोलूंगी मैं। क्या बोलेंगी, क्या बताएंगी आप? 2-4 दिन खुशी से जी लो, फिर उसके बाद जमीन खुद ब खुद तुम पे तंग हो जाएगी। जब तुमने मेरा लिहाज नहीं रखा तो मैं तुम्हारा लिहाज क्यों रखूं? ये मेरा वादा है कि अब तुम ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहोगी। ठीक है बड़ी अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। मेरे दिल में आज भी आपके लिए इज्जत है। इसको पता ही नहीं है इसके साथ होने क्या वाला है। अच्छी नाराजगी कब तक चलेगी हमारा? मेरी क्या औकात कि मैं आपसे नाराज रहूं? बस करो ना यार, मियाँ बीवी में 100 बातें हो जाती,
इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता खत्म हो गया। आपके लिए तो बहुत आसान है, बगैर किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाना, मुझ पर शक करना, 10 लोगों के सामने मुझ पर तस्लील करना और फिर कहना कि भूल जाओ। तुम्हारा मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे ये रोकना मनाना नहीं। मैंने आज तक सॉरी नहीं बोला किसी, मुझसे प्यार करता हूँ इसलिए माफी मांग। अब खत्म करो ना ये नाराजगी यार। तो तुम चाहो तो मैं इस गलती का मदावा भी कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे होगा मदावा? हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं भाई से बात करता हूँ कि भाभी की गलती थी तो वो शिफ्ट हो जाए अलग घर में। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों का घर टूटे। जब दिलों में गुंजाइश ना हो तो साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। सच बताऊं मेरा, मैं बहुत डर गया था। अगर वक्त पे पता ना चलता और तुम पिल्स खा जाती, न जाने क्या होता तुम्हारे साथ। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप ऑलरेडी मुझे कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। अच्छा चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पे एतबार करूँ, तुम्हारी हर बात को मैं सच मानूंगा, वादा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सेट टिकर आया था। मुझे ये चीजें कभी खुश नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर जतन करूंगा। देखो तो सही कैसा पहन के दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे किचन में, इस घर में तुम्हें मैंने हाथ मत लगाना। आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस किचन में देखा ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। अपने मियाँ का नाश्ता बना रही थी मैं। क्यों? तुम क्यों बनाने लगी हो उसके लिए नाश्ता? उसके लिए मैं ही काफी हूँ, समझी? अच्छा, तुम काफी थी तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? मेरी सुनो बात, अपने हाथ पांव रखो काबू में। अगर मेरे खुल गए ना तो रोज पिटोगी। जावेद! क्या हुआ शाइना? शाइना! जावेद, इसने मुझे धक्का दिया। मैं तुम्हें कहा था ना, हमारे बच्चे की दुश्मन है। अच्छा। तुमने मेरे बात में की नहीं। अच्छा हॉस्पिटल लेके जाओ। तुम्हें पता है इसकी हालत। तुम बैठो, तुम बैठो। हॉस्पिटल लेके जाओ। बैठो। जावेद! वो सब खैरियत है? ये ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, गिरने की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अच्छा, तो हम घर कब जा सकते हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सीनियर डॉक्टर कुछ अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर ही कुछ पता चलेगा। अच्छा तो ठीक है ना, आप सुबह तक वेट करें, कुछ टेस्ट करेंगे, फिर ही बता सकते हैं। फिलहाल आप काउंटर पे पैसे जमा करवा दें। खालिद, मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने तुम्हारे कहने पे जफर और उसकी बीवी से भी माफी मांग ली। तुमने कोई एहसान नहीं किया है। गलती तुम्हारी थी, शुक्र करो कि मायरा ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना पता नहीं जफर हमारे लिए क्या फैसला करता है। खालिद, तुम कितना बदल गए। कल से मेरी तबीयत खराब और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा
मैं तुम्हारे शोहर हूँ परवीन, तुम्हारे हर रंग हर रूप को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बीमार नहीं हो, बीमारी का ढोंग रचा है। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अपने अंदर के मनफी रवैये को खत्म कर दो। तुमने उस बच्ची मायरा से खामखा का बैर पाल लिया है। मैंने उससे हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अब और क्या करूं? उसके पैर पकड़ लूं? और खालिद, मैंने तुम्हारे हर सही और गलत फैसले में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम अपनी हरकतों की वजह से अकेली हुई परवीन। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। तुमने मुझे कमरे से निकाल दिया, बच्चों के आगे मेरा तमाशा बना दिया। इतने बरसों के साथ का तुमने ये सिला दिया और फिर कहते हो कि मजबूत रहूं मैं। धोना बंद करो। खालिद, मैं सच कह रही हूँ, मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा ये सब परेशानी की वजह से हुआ था। अच्छा, फजूल बातें मत सोचो, आराम करो, बैठ जाओ। खालिद, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब सोचो नहीं ज्यादा, बैठ जाओ। मेरी जरा सी बेवकूफी ने बना बनाया सारा काम बिगाड़ दिया। अगर शहीना को कुछ हो गया, जावेद नहीं छोड़ेगा मुझे। जावेद, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? शाहीना ठीक है ना? बोलो भी। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम जानती हो कि उसे बच्चा होने खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से नहीं गुजरेगी, ये बात ज़हन में रखो। जावेद सॉरी, माफ कर दे। कसम से मेरी नियत वो नहीं थी, उसी की गलती थी जावेद। जो कुछ हो गया वो हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अस्पताल का बिल कहां से दूंगा। फूटी कौड़ी नहीं है मेरी जेब में। जावेद, मेरे पास बस यही पैसे हैं, रख लो। अगर मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। जावेद देखिए, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। आप प्लीज रख लें। बस शाहीना और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मायरा, मायरा, वो ये क्या है? ये कब लिया? लिया नहीं है, जफर रात को लेकर आए थे। अरे वाह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो।
जी नहीं, बाबा आपके लिए लेकर आए, आप पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप दोनों में सुलह हो गई? हाँ जाहिर है, और कर भी क्या सकती थी मैं। आपको पता है बड़ी अम्मी का मूड बहुत खराब है, बहुत गुस्से में घूम रही है। मुझे बोल रही थी कि अगर मुझे मायरा के बारे में सच्चाई पता चलेगी तो मेरे पैरों से जमीन निकल जाए। मुझे लग रहा है आजकल बहुत फिल्में देख रही हूँ, फिर बाबा की तरह कच्चे कानून की थोड़ी हूँ, किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो साजिशें करती है। मैं कोई हेल्प करवाऊँ आपकी? नहीं, मैं कर लूंगी। इसको संभाल के। तुम उदास क्यों हो? कि नहीं तुम उदास क्यों? पहले बताओ क्या हुआ है? कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। शुक्र। पर सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। क्या हो गया अम्मा? कैसा लगा? अच्छा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम कोई मामूली चीज पसंद करो। अगर तुम अपने ऊपर इशारा कर रहे हो, that's very funny. बट सीरियसली देखो और मुझे बताओ अगर कोई भी कमी है। Let me know. नहीं, ऑल गुड। रूम भी बहुत अच्छा है। वैसे रेंट कितना है? रेंट? एक्सक्यूज मी, ये मेरी प्रॉपर्टी है और आज से ये आपका घर है, बिकॉज मुझे पता है कि अम्मी की वजह से आप कंफर्टेबल नहीं हैं हमारे घर में। सो दिस इज योर न्यू हाउस। You are so sweet, Sophie. अली, मैं चाहती हूँ कि अब तुम सीरियसली मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, मैं अकेले नहीं संभाल सकती और अगर तुम भी मुझे हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा। आज से तुम्हारी सारी परेशानी मेरी। एक दफा तुम बिजनेस ठीक तरीके से समझ लो और फिर हम शादी कर लेंगे। अम्मी बहुत परेशान है जब से तुम आए हो, उनको बहुत डर लग रहा है, तो अगर हम शादी भी कर लें उनके भी डाउट्स दूर हो जाएंगे एंड थिंग्स विल गेट बेटर। तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ। जावेद, मुबारक हो। बेटा हुआ या बेटी? जावेद बताओ ना, तुम क्यों खामोश हो? हमारा बेटा हुआ या फिर बेटी? जावेद, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मर्द से बोलो ना मुझे मेरा बच्चा ला के दो।
कहाँ है, किधर है? बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो इनक्यूबेटर में रखा है इसको। तबीयत सही नहीं है? क्या क्या हुआ है उसे? हाँ क्या हुआ है? शायना तुम लेट जाओ। नहीं नहीं मुझे नहीं लेटना, तुम मुझे बताओ। नर्स से बोलो ना बच्चा ला के दे। क्या हो गया उसे? क्या हो गया? क्या तबीयत खराब हुई बताओ। जावेद तुम उदास क्यों हो? कि नहीं तुम उदास क्यों? पहले बताओ क्या हुआ है? कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। जावेद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो जावेद। जावेद हमारा बच्चा नहीं मर सकता। जावेद वो जिंदा है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नर्स को बुलाओ। नर्स बुलाओ ना, कोई तो होगा बाहर। मुझे शक्ल देखनी है अपने बच्चे की। बुलाओ ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बुलाओ। तुम्हारी कॉल। किसका फोन है? जावेद। रहने दे, बाद में बात कर लूंगी। नहीं बुरी बात है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। कॉल बैक करो उसे। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? शाइना भाभी ठीक है? अच्छा आप सब्र से काम लें, अल्लाह बेहतर करेगा। शाइना भाभी तो ठीक है ना? ओके अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? शाइना भाभी हॉस्पिटल में, उनके यहाँ स्टिल बर्थ हुई है। ओह बहुत बुरी खबर है। चलो चलते हैं उनके पास। कौन सा हॉस्पिटल है? आपको तो जाना था। मुझे खाने पे जाना था दोस्तों के पास, लेकिन मैं माजरत कर लूंगा। इस वक्त उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। चल। इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने भाई को इतनी बड़ी खुशी दी थी, यूं अचानक। अल्लाह की जो मर्जी। तुम हौसला रखो। तो मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। शाइना का बच्चा पैदा हो गया तो इसने तो मेरी जिंदगी और जहन्नुम कर देनी है। बस बच्चा भी तो इनके घर इतनी देर बाद हो रहा है। जावेद उसमें लग जाएगा मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाएगा। नहीं ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जावेद मेरा ही है, इतनी मुश्किल से हासिल किया उसने। मैं ऐसा करती हूँ, हाँ फोन कर लेती हूँ, कहेगा उसको मेरी फिक्र ही नहीं। हाँ हेलो जावेद, मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? क्या करोगी यहाँ आकर राबिया? हाय अल्लाह, जावेद शाइना तो ठीक है ना? शाइना का ऑपरेशन हुआ है और जावेद तुम रो क्यों रहे हो? बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो, सब खत्म हो गया। जावेद ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। तो आने की जरूरत नहीं है, हम सुबह घर आ जाएंगे। नहीं
अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हो गया। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा कांटा दुनिया में आने से पहले चला गया। जावेद 2-4 दिन रोएगा, फिर भूल जाएगा। ये खुशी तो उसे मैं ही दूंगी। वाह राबिया, क्या किस्मत पाई है। जावेद, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। बोलो ना इनको, मेरा बच्चा आराम करो शाइना। जावेद, मुझे मेरा बच्चा लो। शाइना आराम करो। मुझे मेरा बच्चा ला दो जावेद। कल तक मैं और शाइना कितना खुश थे, और आज देखो क्या होगा। सब्र करें भाई, दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये अचानक सब हुआ कैसे जावेद? सफर भाई, ये बात बताने का मौका तो नहीं है, लेकिन शाइना और राबिया की लड़ाई हो गई थी और उसी में इसका पैर स्लिप हो गया। अब कैसी तबीयत है इनकी? ठीक नहीं है माया, बहुत रो रही है, परेशान। इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने ताकि सुकून कर सके, सो सके। भाई, इतना सब कुछ हो गया और आपने बताया तक नहीं? मेरा सब इतना अचानक से हुआ कि मैं क्या बताता, क्या करता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और सच बताऊं तो इमेज मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। मैंने तुम्हें और अम्मी को बहुत तंग किया, वही सब कुछ सामने आ रहा है मेरे। नहीं भाई, आप ऐसा मत समझे। मम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आखिर वक्त तक अपने आप को दुआएं देती गई। मेरा बच्चा भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि इसकी तबीयत कैसे संभलेगी। ये मेरे बच्चे के पास। तुम यहीं रुक जाओ, शाइना को तुम्हारी जरूरत है। नहीं जफर भाई, हम मायरा को भी अपने साथ ले जाएं। कल घर पे ले आइएगा, तदफीन के बाद शाहिना को जरूरत होगी किसी की। चल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बड़ी अम्मी और ईमन एक कमरे में, पापा और मायरा हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? सब ठीक तो है? मायरा की भाभी की स्टिल बर्थ हुई। अफसोस की बात है। तुम ठीक हो? हाँ, चाय बना के लाती हूँ तुम्हें। तुम ठीक हो? तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी ने कुछ कहा?
शामी बड़ी अम्मी नाराज हुई है मुझसे। मैं गई भी थी मनाने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे पता था कि वो नाराज होंगी। खैर मैं उनसे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं बात करने की, फजूल में भड़क जाएंगी। मैं उन्हें समझती हूँ, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम परेशान ना हो। नहीं आयशा, अगर वो चीखती चिल्लाती डांटती तो ठीक था। वो खामोश है, मुझे इससे डर लग रहा है। शामी परेशान मत हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाहर जाना, कुछ खा कर आता। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं मम्मी को बता कर आता। मैं आपको बहुत अक्लमंद समझ रही थी ना, मगर हुआ क्या, उल्टा आप ही की प्लानिंग आप ही पर उल्टी पड़ गई। इतनी बड़ी साजिश करने से पहले आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेती अम्मी। अरे मैंने तो सोचा था वो मायरा पिल्स खाती रहेगी, ना वो बच्चा बचेगा ना वो मायरा। और हुआ क्या, उल्टा आप ही को मायरा से माफी मांगनी पड़ी ना, और बदले में जफर चाचू ने उसे इतना महंगा सेट लेकर दिया। जफर भी बहुत नीचना इंसान, हमारे ऊपर एक फटी कौड़ी नहीं खर्च करता, और 2 टके की लड़की के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहा है। जब से तूने मुझे बताया ना, मेरे दिल पे सांप लौट रहे, सांप। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। नहीं, वो आयशा को लेके बाहर जाना। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जाओ। देखा आपने कैसे आते ही उसे आयशा की पड़ी हुई है। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है, बस एक मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। तो फिर शुरू हो गई तेरी जिंदगी, तेरी अपनी वजह से बर्बाद हुई है। कितना मना किया था कि उस अली से शादी मत कर, लेकिन तुम भाग गई ना उस भगौड़े के साथ। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते देखे थे मैंने तेरे लिए, अभी भी कहती हूँ भूल जा उसे। प्लीज अम्मी, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी आप। अभी भी तेरा इश्क का भूत नहीं उतरा ना, तू तो है ही मेरे गुनाहों की सजा। कौन सा अजाब मेरे गले में डाल दिया अल्लाह ने। मेरा दिल मेरा दुश्मन।